कालीचरण बहुत खुश था क्योंकि उसके गुरु ने जो उसकी परीक्षा ली थी उसमें वो उत्तीर्ण रहा था। लेकिन उसकी दीक्षा इतनी आसान होने वाली नहीं थी जो कि राहगीर ने उसे पहले ही बोला था। कालीचरण हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता था। अभी उसे आए काफी दिन हो गए थे। बस गुरुजी उसे जंगल से लकड़ी लाने के लिए बोलते, खाना बनाने के लिए बोलते और आश्रम का छोटा मोटा काम करने के लिए बोलते। और कालीचरण इससे ऊब गया। जब भी कोई भैरवनाथ के पास भूतिया इलाज के लिए आता तो वो कालीचरण को साइड में हटा देता और बोलता कि तुम इस विद्या में इतने निपुण नहीं हो, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक शक्तियाँ आती हैं। अगर उसने हमला बोल दिया तो तुम्हारी जान बचाना भी असंभव हो जाएगा। लेकिन वो दूर से ही गुरु की तरफ देखता। गुरुजी अपने एक छोटे से झोले में चांदी के कुछ छोटे छोटे चाकू रखते और पीपल के पत्ते और एक अलग ही प्रकार की मिट्टी जो एक छोटे से बर्तन में रखी रहती। और जब भी कोई आता तो उसके गले में वो चांदी का छोटा सा चाकू काले धागे में डालकर और जो अग्नि हवन की जलती थी उसके ऊपर वार कर उसके गले में डाल देता और उस पीपल के पत्ते को उसके माथे पर लगा देता। और जो उस छोटे से मटके की मिट्टी होती थी उससे उसका तिलक कर देता और जो आने वाले लोग थे उनका भूत गायब हो जाता। यानी कि लोगों को उस भूतिया दुख से आजादी मिल जाती। अब कालीचरण को ये तो समझ में आ गया था कि जो भी कुछ है इस झोले में ही है। एक दिन गुरु अपने किसी काम से आश्रम से बाहर जाता है और वो कालीचरण को बोलता है कि मैं शाम तक ही लौटूंगा, अगर कोई आए तो उसे बोल देना कि शाम को ही आए, उसे वापस भेज देना। अभी तुम इतने सक्षम नहीं हो कि किसी को ठीक कर सको, उसे देख सको। ये कहकर भैरवनाथ वहां से चला जाता है और कालीचरण वहीं हवन के पास ही बैठा था मौन अवस्था में। और तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो कालीचरण को बोलता है कि गुरुजी कहाँ हैं। कालीचरण बोलता है कि वो शाम तक ही लौटेंगे, तुम्हें क्या समस्या है। तो वो बताता है कि हमारी लड़की जो अभी 17 साल की है उसको भूतों ने जकड़ लिया है। उसने कल रात से ना ही कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है, बस अजीब प्रकार की हरकतें कर रही है। कालीचरण की दिमाग की घंटी एकदम से बजती है और वो उस आदमी से बोलता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं ही ठीक कर दूंगा। अब वो आदमी उसे बोलता है कि उस लड़की की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है, तुम देख लो, अगर तुमसे हो सके तो ही चलना, कभी तुम्हें अपनी ही जान न गंवानी पड़ जाए। हमने उसको एक कमरे में बंद कर रखा है। अब कालीचरण सोचता है कि अगर मैंने उस लड़की को ठीक कर दिया तो गुरुजी से शाबाशी मिलेगी। और वैसे भी करना क्या है, उसके गले में वो चांदी का चाकू टाकना है और उसके माथे पर वो पीतल का पत्ता रखना है और जो बबूती है उससे उसका तिलक करना है और भूतनी गायब। ये सोचकर वो गुरुजी का जो झोला टका हुआ था अंदर आश्रम में उसे कंधे पर टाक कर तुरंत तैयार हो जाता है और उसके साथ चलने लगता है। वो उसके पास के ही गांव का मामला था। जैसे ही वो उसके घर पहुंचता है तो वो उसे बोलता है कि लड़की को बाहर निकालो। अब वो घर परिवार वाले सारे डरे हुए, वो सब कालीचरण को बोलते हैं कि नहीं, हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे, बड़ी मुश्किल से हमने उसको अंदर बंद किया है, अगर आपको जाना ही है तो आप ही अंदर चले जाएं। कालीचरण अपनी छाती में एक लंबा सांस भरता है और अपने अंदर बहुत सारा आत्मविश्वास लेकर उस कमरे में अंदर जाता है और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि कौन हो तुम, क्यों इस लड़की को परेशान कर रही हो, या तो तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें 2 सेकंड में भस्म कर दूंगा। लेकिन लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो वैसे ही अपने बालों को खिनाए हुए नीचे शांत बैठी थी। अब कालीचरण उसे फिर बोलता है
कि तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें। अब की बार कालीचरण की आवाज में थोड़ा खौफ था, जो उस लड़की को डराने के लिए कर रहा था कि वो आत्मा कोई छोटी मोटी होगी जो उसकी बात सुनकर ही भाग जाएगी कि तांत्रिक बहुत ही ताकतवर और सिद्धि वाला है। लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। अब कालीचरण तीसरी बार फिर उससे पूछता है कि जो मैंने पूछा वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या। और वो लड़की एकदम से खड़ी हो जाती है और वो कालीचरण को बोलती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उसकी आवाज में इतना लाउडनेस था, उसको सुनकर कालीचरण के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। अब उसे लगा कि मामला थोड़ा गंभीर है और वो तुरंत बाहर निकलता है और वो बोलता है कि वो आत्मा तो निकल जाएगी, बस उसे भूख लगी है, उसे खाना खिला दो। अब घर वाले उसके सामने जैसे ही बहुत सारा खाना रख देते हैं और वो गपा खाए जा रही थी। अब कालीचरण उसे बीच में ही टोक कर बोलता है कि अब तो तुम्हें खाना मिल गया, अब तो इस लड़की को आजाद कर दो। अब वो लड़की बहुत जोर जोर से हंसने लगती है कि मैंने तुम्हें ये थोड़ा ही बोला है कि मैं खाना खाने के बाद इसे छोड़ दूंगी। मैं तो इसके साथ ही रहने वाली हूँ, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम मुझे इतना हल्के में मत लो। तुम जैसे तांत्रिक को तो मैं ऐसे चुटकी बजाकर गायब कर सकती हूँ। अब कालीचरण सोच रहा था कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। वो अपने झोले में से वो चांदी का चक्कू निकालता है और उसमें जो काले रंग का धागा था उसमें लिपेट देता है और उस लड़की के गले में जैसे ही पहराने के लिए नीचे झुकता है, वो लड़की कालीचरण की छाती में इतनी जोरदार लात मारती है कि कालीचरण दूर जाकर गिरता है। वो सांस भी रुक रुक कर ले रहा था। अब उसे समझ में आ गया कि ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि गुरुजी जब भी किसी के गले में वो चाकू पहनाते थे तो वो तो शांत बैठे रहते थे, लेकिन जब मैं इसके गले में वो चाकू पहना रहा हूं तो इसने ऐसे हमला क्यों किया। अब वो तुरंत लंबा लंबा सांस लेते हुए उस कमरे से बाहर निकलता है जहां पर उस लड़की के परिजन खड़े हुए थे। अब उन्हें बोलता है कि तुम दोनों अंदर आओ। और जैसे ही उसके माता पिता अंदर आते हैं तो वो उसे बोलते हैं कि तुम इस लड़के को दोनों तरफ से पकड़ो, कुछ सिद्धियां मुझे करनी पड़ेंगी, उसके लिए इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही वो दोनों पकड़ते हैं तो कालीचरण उसके गले में जैसे ही चाकू पहनाता है, पहले तो वो पहन ही नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही वो जबरदस्ती उसके गले में चाकू पहनाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके स्वभाव में बहुत उग्रता आ गई थी। और अब तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी कि इस छोटे से चाकू से मेरा क्या होगा। अब कालीचरण को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये तो पैंतरा उल्टा ही पड़ गया, क्या किया जाए। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि झोले में वो पीपल का पत्ता जो कि वो अपने साथ लेकर आया था वो उसके माथे पर लगाता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उल्टा कालीचरण की गर्दन को दबोच लेती है और उसे दूर फेंक देती है। और अब वो बहुत ही खतरनाक, उसने रुद्र रूप धारण कर लिया था और जो उसके माता पिता उस लड़की को पकड़े हुए थे उनको ऐसे झटक कर दूर फेंक देती है जैसे वो कोई छोटे बच्चे हों। अब कालीचरण को लग रहा था कि पासा अब उल्टा पड़ रहा है। अब वो झोले में जैसे ही टटोलता है तो उसमें वो छोटी सी मटकी जिसमें वो राख थी उसको लेकर उसके माथे पे जैसे ही तिलक लगाता है तो वो भूसा कालीचरण के पेट में ही मार देती है और कालीचरण की सांस तो ऊपर से नीचे होने लगी और जो लड़की के माता पिता थे वो भी बाहर भागकर खड़े हो गए। अब कालीचरण की इज्जत पर बात आ गई थी
अब ये सोच रहा था कि अगर मैं भी बाहर भाग गया तो लोग क्या सोचेंगे कि भैरवनाथ का शिष्य आया था और वो भागकर चला गया एक छोटी सी चुड़ैल भूतनी से। ये सोचकर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। उसने उस मटके की राख को बार बार उसके ऊपर डालता, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और उल्टा उसने कालीचरण के बाल को जकड़ लिया था। अब कालीचरण की आंखों से आंसू आने लगे और वो जैसे टिसक टिसक कर रो रहा था अंदर ही अंदर। वो बाहर आवाज नहीं निकाल रहा था क्योंकि इज्जत पर बात आ गई थी। लड़की के माता पिता बाहर ही खड़े थे दरवाजे के, वो तो अंदर झांक भी नहीं रहे थे। तभी अचानक वहां पर भैरवनाथ आ जाता है और वो लड़की के ऊपर अपने जो उसने एक कमंडल ले रखा था उसके अंदर से जल उस लड़की के चेहरे पर मारता है और वो एकदम से दूर हो जाती है और चेहरे को झटक कर ऐसे करती है जैसे उसके ऊपर कोई तेजाब गिर दिया हो। चेहरा एकदम से जलने लगा और अजीब सी स्मेल आने लगी पूरे कमरे में। और अब कालीचरण ने एक सुकून की सांस ली कि चलो अब गुरुजी आ गए, अब तो वो संभाल ही लेंगे। अब वो लड़की के ऊपर कुछ मंत्र उच्चारण करता है और वो जल दोबारा से उस लड़की के ऊपर डालता है। अब लड़की बुरी तरह से रोने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन भैरवनाथ बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बस ऐसे ही झूठा नाटक करती हो, तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। और वो बार बार उसके ऊपर उस कमंडल से जल डालता और वो अजीब अजीब तरह से रोने लगती और कभी इधर कमरे में भागती कभी इधर। और वो थोड़ी सी राख कमरे के दरवाजे पर डाल देता है और वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है उस दरवाजे में जैसे एक अग्नि प्रकट हो जाती है और वो लड़की भागकर अंदर ही आ जाती है। और उसका चेहरा पूरी तरह से चुड़ैल जैसा हो गया था, जैसे वो पूरी तरह से जल चुका हो। अब वो पूरी तरह से जैसे हार चुकी थी और भैरवनाथ उसे बोलता है कि अब तुम जमीन पर अपनी नाक रगड़ो कि वापस इस लड़की में नहीं आओगी। अब वो चुड़ैल नाक धरती में रगड़ देती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब वापस कभी नहीं आऊंगी। भैरवनाथ अपने झोला जो कालीचरण के पास था उससे मांगता है और उसके अंदर से एक दूसरा छोटा सा चाकू निकालता है जो कि चांदी का था और अपने माथे पर लगाता है और कुछ मंत्र को बुदबुदाता है और उस लड़की के गले में पहना देता है। और लड़की एकदम से बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। अब भैरवनाथ लड़की के माता पिता को बोलता है कि इसे कुछ दिन घर से बाहर मत निकलने देना, अभी इस पर वो साया दोबारा आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये लड़की ठीक हो जाएगी, बस 1-2 दिन की बात है। वो उसे वो भभूति देता है और बोलता है कि इसे सुबह शाम पानी में दे देना। अब कालीचरण के मन में अजीब सवाल आने लगे कि यही सेम काम वो कर रहा था और यही सेम काम गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी से वो भूतनी चुड़ैल भाग गई लेकिन मुझसे नहीं भागी। अब कालीचरण भैरवनाथ से पूछता है कि गुरुजी, जो काम आपने किया है वही काम मैंने किया है, लेकिन मैंने जब किया तो वो चुड़ैल भागी नहीं, लेकिन आपने किया तो वो भाग गई। तो भैरवनाथ उसे बताता है ये कोई सामान्य चुड़ैल नहीं थी, ये रुद्र प्रेतनी थी। इसके पास काफी प्रेतों की ताकत होती है, जो भी इसके चपेट में आता है ये उसे अपने साथ ही ले जाती है और उसको ये अपने समूह में शामिल कर लेती है। ऐसे कर करके ये अपने समूह की संख्या बढ़ा देती है और इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये उन पर ज्यादा हावी होती है जिनकी स्थिति मानसिक रूप से कमजोर होती है। अब ये सुनकर कालीचरण बहुत घबरा जाता है और ये सोचता है कि अभी तो मुझे
बहुत सीखना है। शायद मैं जल्दबाजी में आ गया, लेकिन गुरुजी ने आज मेरी जान बचा ली। और वो अपने गुरुजी से क्षमा मांगता है कि गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं इसे छोटा मोटा प्रेत समझकर आ गया था। लेकिन भैरवनाथ उसे कहता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। कभी कभार शरीर में बहुत ही ज्यादा ताकतवर प्रेत आत्माएं भी होती हैं, जो तांत्रिक को ही कई बार क्षतिग्रस्त कर देती हैं या फिर जान से भी मार देती हैं। अब ये बात कालीचरण की समझ में आ गई थी। अब दोनों गुरु और चेला अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं और इसका अगला पार्ट हम जरूर लेकर आएंगे। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।